सेट्स में क्या होता था कि इन दोनों को इक्वल मानते थे हम, ए कोमा बी, बी कोमा ए के इक्वल होता था, ठीक है, सेट्स के अंदर। पर ऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। अब ये ऑर्डर्ड पेयर अगर हैं, दो इक्वल कब होंगे ऑर्डर्ड पेयर? अगर ए कोमा बी एक्स कोमा वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ए इक्वल टू एक्स है, बी इक्वल टू वाई है ना। जबकि सेट्स में ऐसा नहीं है, सेट्स में ऐसा नहीं है, ये बात को याद रखना। अब मैंने आपको बताया था उसके बाद में कार्टीजन प्रोडक्ट। अब कार्टीजन प्रोडक्ट क्या था? कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टीजन प्रोडक्ट, ये क्या होता है कि जैसे ए कोई सेट आपको दे रखा है, ठीक है, मान लो ए बी सी दे रखा है ना, बी कोई सेट आपको दिया है, सपोज पी कोमा क्यू, ठीक है। ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी का सिंपल मीनिंग ये है कि ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाए। ए के एलिमेंट्स के बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए जाए, ठीक है। तो आपने ए के एलिमेंट जैसे ए लिया, उसको पी के साथ लिख दिया, ए को क्यू के साथ लिख दिया, ठीक है। बी को पी के साथ लिखा, बी को क्यू के साथ लिखा, सी को पी के साथ लिखा और सी को आर के साथ लिखा, ठीक है। तो आपने ये ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। इन ऑर्डर्ड पेयर के सेट को बोल रहे हैं इन दोनों का कार्टीजन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है ना, वो खुद भी एक सेट है, पर वो ऑर्डर्ड मतलब कार्टीजन प्रोडक्ट जो है ना, दो सेट्स का कार्टीजन प्रोडक्ट, ये भी एक सेट है। और ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए का है, सेकंड एलिमेंट सेट बी का है, ठीक है। ए ये है, बी ये है, ए क्रॉस बी आएगा। बी क्रॉस ए का मतलब क्या होता है? बी क्रॉस ए का मीनिंग है कि ना पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा। मतलब बी पहले लिखेंगे, जैसे मान लो ये बी है, आपने बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिखा। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ऐसा आएगा। ये भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बी का है और सेकंड एलिमेंट ए का है। तो ये आएगा पी कोमा ए, पी कोमा बी, पी कोमा ए, पी कोमा बी, कोमा क्यू कोमा ए, क्यू कोमा बी। आगे क्या आएगा? आर क्यू कोमा ए, क्यू कोमा बी, और सॉरी पी कोमा सी भी तो आएगा। पी कोमा सी हम बच्चों देखना, पी कोमा ए, पी कोमा बी, पी कोमा सी, क्यू कोमा ए, क्यू कोमा बी, क्यू कोमा सी। मैंने पी कोमा सी लिखा नहीं है, आपको पी कोमा सी भी लिखना है। पी कोमा सी देखो, ये सेट बन गया ना, तो पी कोमा सी चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और क्यू कोमा सी भी लिख दो, ठीक है। बस ये 6 एलिमेंट आएंगे। समझे मेरी बात को? यस सर। क्लियर करो बच्चों, है ना। और देखो, ए क्रॉस बी एक अलग सेट है, बी क्रॉस ए अलग सेट है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर ए कोमा पी वाला एलिमेंट है,
जबकि बी क्रॉस ए में क्या है, पी कोमा ए है, तो अनइक्वल होते हैं ये एलिमेंट। बी क्रॉस ए अलग है, ए क्रॉस बी अलग है, ये बात को याद रखना, ठीक है। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी अलग है। अगर आपको सेट ए दिया है, मान लो 1,3,5, आप ए क्रॉस ए क्या लिखोगे, बोल के बताओ क्या लिखोगे। ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 1 1 3 1 5 3 1 3 5। क्लियर है ये बात। यस सर। ये 9 एलिमेंट्स आएंगे। एक ए अगर ये है तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आएंगे। आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसा करें, ए क्रॉस ए करके फिर ऐसे लिख लें, 135 क्रॉस 135। फर्स्ट एलिमेंट का इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, सेकंड एलिमेंट का इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, देन थर्ड एलिमेंट का इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएं। तो वही मैंने किया और ये 9 एलिमेंट लिख दिए। समझे बात को। इस तरीके से हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। बात क्लियर हो गई मेरी। चलें आगे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है सबको ये बात, नोट कर लिया। यस सर। यस सर। बच्चों आज जो भी आप क्लास में लिखेंगे ना, वो मेरे को आज है ना पिक्स सेंड करना आप। जो मैंने यहाँ लिखाया है ना वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए, फेयर नोटबुक में। एक बार और लिख लेने दो सर। साथ के साथ लिखो। आप है ना बाद में 2 घंटे खराब करोगे, इससे अच्छा वो 2 घंटों में रिवीजन करो ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ वो सॉल्व करो। आपको मैं इतना इनफ टाइम देता हूँ लिखने का, है ना, जो अभी मैं करवा रहा हूँ इतना इनफ टाइम है कि आप नोट कर पाओ। पर आप इसको क्लास की तरह नहीं लेते हैं, इसको तो मतलब एक तरह से मूवी की तरह लेते हैं ना। मतलब देख ली एक बार, बाद में दोबारा हम नोट करेंगे 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 चलता रहता है, और वो होता कभी है नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो फिर यार हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। जो मैं करा रहा हूँ वो अभी करना चाहिए, और इस पे बेस्ड जो मैंने बोला कि ये एक्सरसाइज करके लाना, तो वो एक्सरसाइज करके आनी है। हम हर चीज को कल पे टालेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। आज ये पूरा करना, मुझे बताना, मेरे को इसके जो असाइन जो भी मैं आपको आज करवा रहा हूँ ये शेयर करना, आपने कहाँ लिखा है। हाँ, नोट कर लिया ये। चले आगे। यस। यस सर। हम्म, देखो अगर मान लो दो सेट्स हैं ए और बी, ए में सपोज एम एलिमेंट है, ए में सपोज एम एलिमेंट है, और बी में सपोज एन एलिमेंट है, या ए में एन वन एलिमेंट है, बी में एन टू एलिमेंट है, ए में एन वन एलिमेंट है, बी में एन टू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एन वन इंटू एन टू होंगे। आपने देखा ना, देखो ये रहा, ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, यानी 3 into 2। बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6। बी क्रॉस ए में भी सेम 6 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होता है, बी क्रॉस ए में भी उतने ही एलिमेंट है और ए क्रॉस बी में भी उतने ही एलिमेंट है, ठीक है। पर एलिमेंट डिफरेंट होता है, मैंने ये आपको बता दिया कि ये अलग सेट है और ये अलग सेट है। इसमें किसी को डाउट है तो बताएं। चले आगे। यस सर चलो। वन नहीं वो एक्सरसाइज जो दोबारा बताना।
हाँ बेटा, सर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात की है मैंने। सेट ए के अंदर सपोज n1 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर n2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर n1 इंटू n2 एलिमेंट होंगे, बी क्रॉस ए में भी n1 इंटू n2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये बात बताइए, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया, ये पीछे दिखाया था आपने। अगर ए के अंदर सपोज n एलिमेंट है, अगर ए के अंदर n एलिमेंट है, देन इफ देन यहां भी लगा लो, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर। हितेश, 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 बेटा ये आने का टाइम है क्या? हितेश, सर मैं पहले भी आ गया था सर, नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। हाँ बच्चों, ये बात क्लियर है? ए क्रॉस ए विल हैव n स्क्वायर एलिमेंट। एन ए अगर n है तो ए क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। ये वाली बात क्लियर है मेरी? किसी को डाउट है? एलिमेंट की बात चलती है ना। हाँ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर ए में इफ ए हैज n सर तो एलिमेंट, ऐसे तो हाँ ए इंटू बी और इक्वल्स टू बी इंटू ए में भी एलिमेंट सेम ही होंगे, आपने कैंसिल को। वो सेट्स अनइक्वल है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, हाँ सर, नंबर नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, अलग एलिमेंट अलग अलग होंगे। आप देखो, मैं आपको बताता हाँ हूँ, एलिमेंट तो अलग अलग होंगे पर नंबर तो सेम होंगे ना एलिमेंट के। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये मैं ये बता रहा हूँ कि ए के अंदर n एलिमेंट, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेट्स अलग है। आप देखो ना, ए सेट मान लो ये है 1,2 है ना, और बी सेट है सपोज 3,4, तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। नहीं, बी क्रॉस ए क्या लिखोगे आप? बी क्रॉस ए लिखने के लिए बी पहले लिख लो और ए बाद में लिख लो ना। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3,1, 3,2, फिर 4,1, 4,2। क्या आपको ये सेट इक्वल दिख रहे हैं? इस सेट को देखो और ये वाले सेट को देखो, इनमें एलिमेंट्स डिफरेंट है। यस सर। ये वाला एलिमेंट अलग है, ये वाला एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है। तो मैं कह रहा हूं यस सर। सेट्स इक्वल नहीं है। सेट्स इक्वल जब होते हैं जब उनका हर एलिमेंट सेम हो, हर एलिमेंट सेम हो तो वो इक्वल होते हैं। अभी इनका केवल कार्डिनल नंबर सेम है। आप देख पा रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट देख रहे हैं तो वो भी 4 है, और बी क्रॉस ए में एलिमेंट देख रहे हैं वो भी 4 है। बट मैंने आपको ये कहा है कि ये जो सेट है वो इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट डिफरेंट है, इसके अंदर अलग है। यहाँ पे 3,1 है, यहाँ 1,3 है। मैंने कहा था ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल नहीं होते ना, ये इक्वल नहीं होते, ये सब जानते हैं। इस वजह से ये सेट्स इक्वल नहीं है। सेट्स इक्वल नहीं है पर इनका कार्डिनल नंबर सेम है, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। ठीक है, बात क्लियर है मेरी? किसी को डाउट है तो बताएं। चले आगे। हाँ, देखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। सेट ए हैज टू एलिमेंट्स
and set B as 3 elements. Set B has a element uh, 5 as an element, n element. हाँ, सेट B का एक एलिमेंट 5 है. A क्रॉस B has 2 of elements as 1, 2 and 3, 7. Find set A and set B. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करें. मैंने क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है. सेट A के अंदर 2 एलिमेंट है, सेट B के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. सेट A हैज 2 एलिमेंट्स, सेट B हैज 3 एलिमेंट्स. सेट B में एक एलिमेंट 5 है, एक एलिमेंट उसका 5 है, ठीक है. और A क्रॉस B में 2 एलिमेंट जो है, A क्रॉस B में टोटल 6 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि A में 2 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है. तो A क्रॉस B विल हैव 6 एलिमेंट. उनमें से 2 एलिमेंट दे रखे हैं, 1, 2 एंड 3, 7. तो सेट A और सेट B निकालना है. सेट A और सेट B हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे बच्चा? सोच पा रहे हो क्या? A और B निकालना है. किसी को आंसर नहीं पता? बताएं बच्चों. क्या सर? आवाज नहीं आ रही बच्चों. रिशांत आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? आ रही है सर, आ रही है. यस सर. नहीं दे रहा बिल्कुल भी. तो क्या करना है? बच्चों आवाज नहीं आ रही है. हैंड्स अप करो अगर सुनाई दे रहा है क्लियर. थम्स अप करो बच्चों. ठीक है. देखना बच्चों, इसका आंसर देखो, आपको पता होगा. मैं आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि बी के अंदर एक एलिमेंट 5 है और ए क्रॉस बी के अंदर 2 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3, 7. आपको पता है ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू सेट ए. ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी. तो हमें ये गिवन डेटा से क्लियर हो गया कि सेट ए विल कंटेन 1 and 3, whereas set B will contain 2 and 7. और एक ये भी कहा है कि B के अंदर एक एलिमेंट 5 है. तो हम कह देंगे कि सेट A के अंदर एलिमेंट्स होंगे 1, 3 और B के अंदर एलिमेंट होंगे 2, 5, 7. क्या इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. बहुत इजी है. अब ये पता लग गया. मान लो एक चीज और पूछ लूं मैं आपको. ऑल्सो फाइंड बी क्रॉस ए. अब बी क्रॉस ए अगर निकालना है तो बी क्रॉस ए कैसे लिखोगे? 2, 1, 2, 3.
ये आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताएं, बहुत इजी है ना। चले आगे, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख देना आप, है ना। मेरे को अभी बिल्कुल भी किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, आ गया समझ में सर। क्लियर है बच्चों? यस सर क्लियर। तो बस इतना ही होगा 2 लाइन में। देखना बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो। देखो देखो, ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निकालना है तो ना वो ट्रिपलेट का पेयर लिख देना आप, है ना। तो ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लो आपने ए क्रॉस ए निकालना है। मान लो मैंने ए दिया, ए क्वेश्चन में मेंशन है, सपोज कोई भी एलिमेंट ले लो, 1,2 ले लेते हैं ना। आपको पूछा गया कि ए क्रॉस ए क्या आएगा, फाइंड ए क्रॉस ए। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है अब तीन तीन टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, है ना। तो आप है ना ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करें, तीन तीन का जो ना एक ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट का सेट होगा। ट्रिपलेट ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट का सेट होता है। जैसे वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट था, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का सेट है। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का सेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, थर्ड एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ए क्रॉस ए निकालें, ठीक है। उसके बाद में ये ट्रिपल ए क्रॉस ए आएगा। तो अगर ये हमें सेट निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको पहला काम करना है ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए आप जानते ही हो, ये ए, फिर इसको ए के साथ क्रॉस करोगे तो बच्चों इसको ऐसे लिखा जाएगा 1,1 1,2 2,1 2,2, ठीक है। ये ए क्रॉस ए है, ठीक है। अब बच्चों अगर ए क्रॉस ए करना है आपको, तो आपको इसके साथ क्रॉस और लगाना ना, 1,1 1,2 2,1 2,2। अब इसके साथ क्रॉस किसका है, 1,2 का ना। अब बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर उठाओ, इसको इन दोनों के साथ लिखो, तो क्या लिखा जाएगा 1,1,1, फिर 1,1,2। ये 1,1 के साथ में एक बार 1 लगाया, एक बार 2 लगाया, फिर 1,2 को उठाया, 1,2,1 1,2,2, ठीक है। फिर 2,1 लिया, 2,1,1 2,1,2, फिर ये वाला एलिमेंट 2,2,1 2,2,2। ये आंसर है आपको। किसी को डाउट अगर है तो हैंड रेज करे। देखो हमें करना क्या है, पहले ए क्रॉस ए निकालना है सिंपली, जैसे हम निकालते आए हैं। अब क्रॉस ए अगर करना है तो क्रॉस ए दोबारा लिख दो। अब ये फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसको इन दोनों के साथ पेयर किया, इन दोनों के साथ इसका ट्रिपलेट बना दिया, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट लिया, इसका इन दोनों एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट बना दिया, थर्ड एलिमेंट के साथ भी यही किया, फोर्थ एलिमेंट के साथ भी यही किया। तो इस तरीके से ये 8 एलिमेंट आ गए, ठीक है।
ये 8 एलिमेंट है। इनमें भी आप याद रखें ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब 2,1,3 अगर आप लिख रहे हैं और एक आप लिख रहे हैं 3,1,2, दीज आर अनइक्वल, क्योंकि ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। दिस इज एन ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। तो पोजीशन मैटर कर रही है, ठीक है। ये इक्वल नहीं होते, ये जैसे ऑर्डर्ड पेयर था वैसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। तो ए क्रॉस ए क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट है। ए क्रॉस सी की अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट होगा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, थर्ड एलिमेंट सी का होगा। तो अभी हमें खाली ए क्रॉस ए निकालना था, वो ये तरीका है, ठीक है? बाकी तीन सेट्स का जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग का नहीं पूछा जाएगा, सेम का पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, आपको सबसेट्स के बारे में याद है ना? सबसेट्स पे एक क्वेश्चन है, देखो। ए के अंदर मान लो ये दो एलिमेंट है 1,2, बी के अंदर है मान लो 3,5,6, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट बोला है बच्चों, तो आपको बता रखा है इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर n। याद है? अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ए क्रॉस बी की बात करेंगे, ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ऑब्वियसली 2 इंटू 3 6 होंगे, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी विल कंटेन 6 एलिमेंट। आपको ए क्रॉस बी निकालना नहीं है, आपको खाली सबसेट्स की बात करनी है। ए क्रॉस बी के अंदर अगर 6 एलिमेंट है तो आप क्लियरली कह पाएंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? किसी को डाउट है तो बताएं। चलिए आगे। ये फंडा क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. चलेगा फिर बता। देखो आगे, if A has an element then number of subsets is 2 की पावर n। उसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 2 की पावर n होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। ए के अंदर अंदर अगर मान लो 6 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में जैसे 6 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 6, दैट इज 64, ठीक है। तो 64 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखो, देखो ये कहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ऐसा ही क्वेश्चन है जो पहले कराया था, among which nine elements, two of which are found -1,0 and 0,1. Find set A and
बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ो। ए क्रॉस ए में नो एलिमेंट है, मैंने आपको कहा था एन ए अगर एन है तो एन ए क्रॉस ए क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। एन इंटू एन होगा ना, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको एन ए क्रॉस ए गिवन है, इट इज 9, तो एन ए कितना आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर की वैल्यू 9 दे रखी है, तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू 3 होगी, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, ठीक है। अब बच्चों ए क्रॉस ए के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट भी ए का, तो ये भी ए का एलिमेंट है और ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है और ये भी ए का एलिमेंट है। ए के अंदर तीनों एलिमेंट मिल गए, वी कैन से दैट ए विल बी दिस। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा कि इस टाइप का सेट होगा, ये एक्स कोमा वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू ए। ये क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि -1 एंड 0 all both will belong to A, 0 and 1 both will belong to A, then A will contain -1 as well as 0 as well as 1, इन तीनों को A कंटेन करेगा, तो A के अंदर ये 3 एलिमेंट होंगे। A जो है वो ये सेट बन गया, ठीक है। A क्रॉस A का मीनिंग ये है ना, x, y टाइप के एलिमेंट का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जहां पे x और y दोनों A से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो A के अंदर ये एलिमेंट आ गए, अब आपको A क्रॉस A निकालना है, तो आप जानते ही हो, लिख दो। निकालना नहीं है मतलब नो एलिमेंट, ये 7 एलिमेंट और बताने हैं कौन से होंगे, तो आप 7 एलिमेंट बता सकते हैं अब, है ना। आगे आप कर लेंगे, -1, -1। किसी को डाउट है क्या इसमें? ये ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक है। अब आपको ये वाला एलिमेंट गिवन है, ये वाला एलिमेंट गिवन है, बाकी 7 एलिमेंट लिख दो। बाकी 7 एलिमेंट आपको लिख के बताने हैं कि ये बचे हुए एलिमेंट है, ठीक है। ये जो 7 एलिमेंट बचे हैं वो आपको लिख के बताना है, वही आपका आंसर है। हाँ बच्चों देखना, फंडा क्लियर है ना। हाँ, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं रिलेशन की। रिलेशन का मीनिंग क्या है? देखो, दो सेट्स हमें गिवन होंगे, दो सेट्स के वेरियस एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना होता है हमें, रिलेशन मेंशन होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन, एक सेट ए दिया, सपोज 1 2 3 4 5 6, है ना, और बी एक सेट दे दिया, ए में 6 एलिमेंट है, बी में 9 एलिमेंट है। आप ए क्रॉस बी लिखना जानते हो ना, ए क्रॉस बी आप लिखना जानते हो,
इसको ना 4 पे ही कंट्रोल कर लो ना, इतना ही बहुत है। अब बच्चों देखना, आप है ना A क्रॉस B अगर लिखेंगे, आपको लिखना आता है, आप ऐसे लिख देंगे, ये 36 एलिमेंट आएंगे ना, फर्स्ट एलिमेंट उठाया, सेकंड एलिमेंट उठाया। अब बच्चों क्या होता है कि ना, हमें इन एलिमेंट्स का इन एलिमेंट्स के साथ कोई रिलेशन मेंशन होगा क्वेश्चन में। जैसे मैं एक रिलेशन मेंशन कर रहा हूँ, एरो डायग्राम से मेंशन कर रहा हूँ, देखना इस तरीके से रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4 दिया है ना, और यहाँ क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, ये दिया है। मैं 1 को 1 से रिलेट कर रहा हूँ, 2 को 4 से रिलेट कर रहे हैं, 3 को 9 से रिलेट कर रहे हैं। 1 को 1 से, 2 को 4 से, 3 को 9 से, ठीक है। मतलब एक रिलेशन मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 1 1 से रिलेटेड है, एक रिलेशन है आर नाम का रिलेशन है, जो इस तरीके से लिखा है। सर क्या है ये? आप देख पा रहे हैं, ये मतलब एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम से इसको बोलते हैं एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ना। ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन कह दें या फिर इसको कह दें एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम से हमने इस रिलेशन को दिखाया है कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, और 3 9 से रिलेटेड है। तो आपने इसको, इस रिलेशन को इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। मतलब ये इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कह दें ना, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। और ये क्या है, एरो डायग्राम, इसका नाम है एरो डायग्राम, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। एक चीज और बताता हूं आपको, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म आप अपने मन से बनाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये 1 1 का स्क्वायर है, और 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो मैं इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x, y टाइप के एलिमेंट का सेट है, सच दैट y is square of x and x belongs to A, y belongs to B। क्या ये बात समझ में आई? आप ध्यान से देख लो, इस रिलेशन को ऐसा लिखा जा सकता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये जो रिलेशन आता है ना, A से B में कोई रिलेशन है, मतलब ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, सेट A से सेट B में डिफाइन है, रिलेशन फ्रॉम, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन का ही रिलेशनशिप है is जो आपने ऊपर दिया था। a subset of A क्रॉस B। आप है ना ये बात को जानो, ये जो 3 एलिमेंट है, सर ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर है ये 1, 1 सर इसमें।
2,4 भी सर इसके अंदर होगा, 3,9 भी इसके अंदर है। तो बच्चों आपका कोई भी रिलेशन जो ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में जो डिफाइंड है, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बात को याद रखना। देखो ये जो बात लिखी है ना, एक छोटी सी बात मैं दोबारा बता रहा हूं, अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, इस बात को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, ये आर, यहां पे एक कॉलन बनाया, फिर ए से बी, इस बड़ी सारी लैंग्वेज को ये लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज को मैथमेटिकली हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रिलेशन दो। आर यहां भी लिख दो, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक सर है। एक बार दोबारा इस एक्सप्लेन कर दो। इन सिंबल का जो मीनिंग है वो ये है, ठीक है। अब रिलेशन की डेफिनेशन आगे लिखी जाती है ना, आगे डेफिनेशन इस टाइप की दे दी जाती है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हो सकता है, और सेट बिल्डर फॉर्म को कार्टिजन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो सकता है। इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म या कार्टिजन फॉर्म कहते हैं। और ये जो है वो लैंग्वेज वाली फॉर्म है। लैंग्वेज वाली फॉर्म का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है ये वाली फॉर्म कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपको याद होगा सेट्स में किया था हमने, वो सेट्स की सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब ये रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखें, all the relation from defined from set A to set B are subsets of A cross B. All relations, दोबारा लिख रहा हूं, ऊपर लिख दिया है, are defined from set A to set B, set A to set B are subsets of A cross B. ठीक है, वहां आपको क्लियर दिखाई ना दे, मैंने दोबारा लिख दिया, पढ़ लो, इस लैंग्वेज को पढ़ लो। All relations are defined from set A to set B are subsets of A cross B. A क्रॉस B के अंदर ही वो एलिमेंट होंगे सारे। जैसे देखो ये 3 एलिमेंट आए थे यहाँ पे, ये all three और these all three elements are subsets of A क्रॉस B, आपने देखा, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन होगा वो हमेशा A क्रॉस B का तो सबसेट समझ होगा। नहीं आ रहा ये बात क्लियर है मेरी? नो सर, हर रिलेशन A क्रॉस B नो का सर, सबसेट होगा, ठीक है। देखना नो आगे। सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बच्चों आपको सेट बिल्डर फॉर्म को कार्टिजन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और कार्टिजन फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बस अभी इस चैप्टर में यही है, ठीक है। रिलेशन के बारे में इतना ही है। देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन से बात को समझ जाएंगे। हाँ, एक और चीज, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो रिलेशन आपने बनाया है, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहेंगे और सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज कहेंगे, ठीक है। मतलब इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ रिलेशन, ये क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स of all ordered pairs in the relation। जो फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है ना आपको, इसके सेट को कहा जाता है डोमेन। जैसे हमारे इस रिलेशन के अंदर डोमेन क्या लिखोगे? इस रिलेशन के अंदर डोमेन लिखा जाएगा ये, और रेंज का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड एलिमेंट का सेट। रेंज का मीनिंग हो जाएगा सेकंड एलिमेंट का सेट, ठीक है। ये वाली बात भी लिख लेना। रेंज का मतलब क्या होगा?
set of second elements of all ordered pairs. Of relation. जैसे हमारे उस केस के अंदर जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 1, 4 and 9। ठीक है, ये नोट करें। अभी हम क्वेश्चन से इन बातों को समझते हैं। डोमेन Okay, की sir. डेफिनेशन देख लो और रेंज की डेफिनेशन देख लो। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं। सर तो मैंने अभी आपको 3 बातें बताई है, सुन लो। एक तो आप है ना रिलेशन को एरो डायग्राम से दिखा सकते हो। एरो डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ये सेट ए का एक इस तरीके से इसको सेट ए कह रहे हैं। ठीक है, सेट ए को यहाँ इससे दिखा दिया, सेट बी ये है। तो फर्स्ट 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है। ये तो हो गया एरो डायग्राम। इसकी कार्टिजन फॉर्म ये बन गई, कार्टिजन फॉर्म या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ये बना दी। अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर मैंने ना ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व ये किया कि ये एलिमेंट इसका स्क्वायर है, ये एलिमेंट इसका स्क्वायर है, ये एलिमेंट इसका स्क्वायर है। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है लैंग्वेज वाली फॉर्म। तो लैंग्वेज वाली फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, ये इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, ये इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, जिसमें ये जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। तो y इज स्क्वायर ऑफ x, जहां पे x a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है। मैंने a और b आपको दे दिए हैं, a और b ये है, a और b क्वेश्चन में गिवन थे। a और b के बारे में मैंने आपको बताया था कि a और b जो है वो ये a ये है और b ये। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डोमेन, डोमेन का मतलब होता है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेट, रेंज का मतलब है सेकंड एलिमेंट का सेट। अब आपको क्वेश्चन में देता हूँ, क्वेश्चन से आपको समझना है कि अब हमें करना क्या है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 14 तक। ठीक है, आपको ये कहा है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। जो बड़ी सारी लैंग्वेज है उसको मैंने सिंबॉलिकली ऐसे लिख दिया, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, सेट ए टू सेट ए। ठीक है, ये लिखा है गिवन बाय आर जो है ना ऐसा दिया है, आर इक्वल टू इस तरीके से लिखा है x, y सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट 3x minus y equal to 0 where x and y both belongs to a। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया है, एक तो रिलेशन निकालो, फाइंड r in ordered pair form, also find domain and range। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। देखो y की वैल्यू 3x के इक्वल है, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या बनाओगे, अगर x को 1 लिखा तो y कितना आएगा 3, x को 1 से स्टार्ट करो, y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो 1,3 हो गया, फिर 2 लिखोगे तो 6 आएगा, 3 लिखोगे तो 9 आएगा, नहीं एक मिनट 3x है ना, हाँ ठीक है, 4 लिखोगे तो 12 आएगा, पर 5 आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि 5 अगर आपने लिखा तो 5 के साथ में 15 आएगा, 15 इसके अंदर नहीं है, तो बस यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ये रिलेशन आर आ गया, जिसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि y 3x है ना, देखो यहाँ से। ठीक है,
तो आर को ऐसा लिखना है, आर को ये लिखने के बाद में डोमेन आपको क्लियर है, डोमेन क्या है 1 2 3 4, रेंज क्या है, रेंज है 3 6 9 12, बस इतना सा ही काम करना है, लिख लो अच्छे से। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ ले। ये y इज इक्वल टू 3x गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। x की वैल्यूज को भी a में से लेना है और y की वैल्यूज को भी a में से लेना है। तो वो a से एलिमेंट्स लेने हैं और x को मैक्सिमम 4 तक ही लिया जा सकता है, क्योंकि x की वैल्यू जब 5 एंड मोर रखेंगे, 5 6 7 8 ऐसी रखेंगे, तो वो जो y की वैल्यूज आएंगी वो a से नहीं आएंगी, इसलिए x को लिमिट कर दिया हमने 4 तक। मतलब 1 2 3 4 x की वैल्यूज रखी, y की वैल्यूज निकाल ली, तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ना, x और y के जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के सेट को ही हम रिलेशन कह रहे हैं। और उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को बोला जाता है डोमेन, सेकंड एलिमेंट के सेट को कहा जाता है रेंज। ठीक है? ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं। अभी आप मीटिंग को लीव कर दो ना, मीटिंग को लीव कर दो बच्चों।